Good morning and welcome to the maths class. So students, we are going to start new chapter, that is chapter number 15, probability. Okay, probability क्या होती है? चांस, किसी चीज के अपीयर होने का, कितने चांसेस है उसके आने के, या हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोबेबिलिटी. ठीक है, किसी भी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांस है उसका, एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो चीज़ हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. लेट अस सपोज आप टॉस करते हो एक कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब हेड आने का क्या चांस है या टेल आने का क्या चांस है. सो उसको हम स्टडी करने वाले. प्रोबेबिलिटी एज यू नो द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको स्टडी किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. ई का मतलब क्या है? इवेंट. इवेंट मतलब कोई भी इवेंट हो सकता है, वो इवेंट हो सकता है. लेट अस सपोज मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो इवेंट क्या है आपके पास? हेड. या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल क्या है आपके पास? वो एक इवेंट है. P ब्रैकेट E कैसे स्टडी करते हैं? इट इज स्टडीड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E विच इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है? जो हमारे फेवर में चाहिए होता है. जैसे लेट अस सपोज मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब आप जब कॉइन को 2 बार टॉस करोगे या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है, तो फेवर में क्या चाहिए हमें? हेड. तो हेड कितनी बार है? 1. ठीक है, 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या बन रही है आपके पास? दैट इज 1, क्योंकि फेवर में क्या चाहिए आपको? हेड. और हेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार. ओवर टोटल आउटकम्स, और टोटल कितना था ये? 1 2 आउटकम्स थी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2. हेड क्या बन गया आपके पास? इवेंट. चलिए ठीक है. ओके, वन मोर थिंग, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है. अगर आप पास प्रोबेबिलिटी में सॉल्यूशन में आपके पास 2 सॉल्यूशन आ रहा है, तो इट मीन्स यू आर रॉन्ग. प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होती नहीं है, 1 से छोटी होगी हमेशा, या इक्वल टू 1 हो सकती है. और प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, बट माइनस में कभी नहीं हो सकती, और 1 से ऊपर कभी नहीं जा सकती. 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट ये कभी नहीं हो सकती है प्रोबेबिलिटी. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की जो है वो 0 का मतलब क्या है? उसको क्या कहते हैं? दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है. इज इट क्लियर? लेट अस सपोज मैं बोलता हूं कि आपके पास ग्रीन बॉल्स 2 है और रेड बॉल्स 3 है. मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल निकालो. तो येलो बॉल फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स. अब देखो फेवर में क्या है आपके पास? येलो कलर चाहिए ना, और कितने येलो कलर है? वो तो एक भी नहीं है, वो तो 0 है. और टोटल कितना था? 5, तो मतलब 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ y क्या हो गया? 0. ये तो इम्पॉसिबल है. जब वहां पे येलो कलर था ही नहीं, येलो बॉल था ही नहीं, तो वो कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी आ सकती है? उसके चांस अपीयर होने का चांस 0 होगा. ओके, अब करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. अगर 1 हो, उसका मतलब क्या होता है? श्योर इवेंट. उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, मतलब 100% वो अकर होगा ही होगा अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है. इज इट क्लियर? आई होप यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया हो. अच्छा, एक चीज और, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, और इसको ऐसे भी राइट किया जाता है, और करके मैं यहाँ राइट करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसके ऊपर ऐसे बार लग जाए, उसको भी नॉट ई स्टडी किया जाता है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होता है हमेशा? दैट इज 1. ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब उसके हैपन होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी. उन दोनों को अगर ऐड करोगे तो दैट विल बी 1. अब देखो, लेट अस सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकाल सकते हो. यहाँ पे लेट अस सपोज ये 1/2 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ई इज 1/2, ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बन जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली. चलिए अभी नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. सो दैट्स इट. और ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट विल बी 1. समझ आए कि भाई किसी, लेट अस सपोज आपके पास ऐसे करके ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ये था ना ग्रीन, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालोगे तो दैट विल बी फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर निकालोगे दैट विल बी 3/5. ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल. अब दोनों को ऐड करो जरा. प्रोबेबिलिटी ऑफ जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर दोनों को ऐड करते हैं, दैट विल बी 2/5 प्लस 3/5. एलसीएम इज 5, 2 + 3 दैट इज
5/5, 5 to 5 पर दैट इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी का अगर सम करोगे ना, प्रोबेबिलिटीज सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट्स in an experiment that will be 1। इंपॉर्टेंट है, राइट कर लेना है। ओके मतलब जैसे ये था ना, इवेंट्स अलग अलग इवेंट था, ग्रीन कलर था, रेड कलर था, ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने इंडिविजुअली। अब उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब सम करोगे दैट विल बी 1। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर इन सब की प्रोबेबिलिटीज को अगर ऐड कर दिया जाए, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, जैसे ये एक्सपेरिमेंट था हमारे पास ग्रीन और रेड कलर का, तो फिर क्या होगा, उनको सम करोगे दैट विल बी 1। लेट अस सपोज यहाँ पे येलो होता 7। अब इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, लास्ट में अगर ऐड करोगे तो इसका सॉल्यूशन भी आपके पास 1 ही आने वाला है। सो दैट्स इट, बहुत इजी है ये। बस एक चीज आपने फॉर्मूला पहले से ही स्टडी किया हुआ है और बस ये फॉर्मूला लगना है इसमें हर एक क्वेश्चन में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दैट विल बी इक्वल टू 1, वो याद रखना है। चलिए फिर 1 by 1 स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, वो क्या होता है, 1 होता है। उन दोनों को सम करोगे वो ये हमें स्टेट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। समझे, जो प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी इवेंट की जो हैपन नहीं होने वाला है किसी भी केस में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, वो उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो मतलब सर्टेन मतलब निश्चित है कि होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, SURE। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज करोगे ना हर एक एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स का, तो उसका 1 आने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, सो दैट्स इट, ये हो चुका है। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। फर्स्ट बोलता है 2/3, ये हो सकता है, और सेकंड क्या बोलता है, ये -1.5, सी में क्या बोलता है 15%, डी में बोलता है 0.7। अब आपको पता है, वी नो कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 पॉइंट समथिंग ऐसे होगा। तो फर्स्ट देखो, जब इसको डिवाइड करोगे इट विल बी 0.6, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। और ये है -1.5, ये नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी कभी नहीं। 15% का मतलब होता है 15/100 विच मीन्स 0.15, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ये 0.7 है, ये तो वैसे भी मतलब ये वाला केस जो है ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, और प्रोबेबिलिटी में ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है और वेरी इजी होता है, कोई ऐसा नहीं होता इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आपको गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आपको फाइंड आउट करना है। तो वी नो, पूरा राइट करना है, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, वो क्या होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन दैट इज 0.05, और ये हमने फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज राइट करना, विच इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होने वाला है, 1 - 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमारे पास क्या निकलने वाला है, दैट विल बी 0. लाइक दिस। सो दैट्स इट। ओके चलिए, फिर ये भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नेक्स्ट इज, इट इज सेइंग दैट ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है और उसमें लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। कैंडीज मतलब टॉफीज, हम इंडिया में टॉफीज बोलते हैं, अमेरिका में कैंडीज कहते हैं टॉफी को। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? Question number 6 first part. फर्स्ट आपको बताना है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, कि एक बैग में ऑरेंज लेमन कैंडीज है, और क्या करती है मालिनी उसमें बैग में ऐसे हाथ डालती है, बैग में देख नहीं रही है वो,
और वहाँ से एक कैंडी निकालती है। आपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी जो होगी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज की क्या होने वाली है। अब आपको पता है सिंस बैग कंटेन्स ओनली लेमन कैंडीज, बैग में क्या है, सिर्फ लेमन कैंडीज है। ओके, सिंस बैग कंटेन्स ओनली, क्वेश्चन तो कौन सा है, ओके, लेमन कैंडीज, एंड देयर इज नो ऑरेंज कैंडी, देयर इज नो ऑरेंज कैंडी। अब इसने बोला है कि एक बैग में लेमन कैंडीज थी और मालिनी हार डालती है और वहां से क्या निकले आपके पास, ऑरेंज कैंडी। अब ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना कि आपके जब बैग में ऑरेंज कैंडीज थी ही नहीं तो आएगी कहां से वहां पे, समझ आए। पूरे बैग में क्या था, लेमन कैंडीज थी और ये क्या बोलता है, एंड देयर इज नो ऑरेंज कैंडी, और उसमें क्या था, नो ऑरेंज कैंडी, कोई भी ऑरेंज कैंडी नहीं है। हेंस क्या होगा, हेंस दिस event is impossible event, this event is impossible, ऐसे ही राइट कर लेते हैं, this event is impossible है भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, बैग में लेमन थी तो ऑरेंज कहां से निकल जाएगा। therefore probability of orange candy will be equals to 0। क्लियर, क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दैट इज 0। अच्छा, ए लेमन कैंडी, सेकंड में बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक लेमन कैंडी होगी। सो दिस इज अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब है जितनी बार भी वो बैग के अंदर हाथ डालेगी उतनी बार लेमन कैंडी आने वाली है। क्यों, क्योंकि बैग में लेमन कैंडी ही तो थी और कुछ भी नहीं था। दिस इज श्योर इवेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of lemon candy will be 1। आपको पता है जहां भी श्योर इवेंट होता है वो क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। सो दैट्स इट। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। It is given that in a group of 3 students का ग्रुप है, the probability of 2 students not having the same birthday, ठीक है, probability of 2 students not having the same birthday is 0.992, ठीक है। क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट की कि उनके सेम बर्थडे नहीं होंगे, वो गिवन है। तो ऐसे करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं कि लेट E is the event that two students have सेम बर्थडे। मैंने सेम वर्ड यूज किया, नॉट सेम यूज नहीं कर रहा हूं। लेट ई बी द इवेंट दैट टू स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, ठीक है, ये यूज कर लेते हैं। ओके, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब ये पी ऑफ ई, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे को क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई का मतलब है उन दोनों का सेम बर्थडे नहीं है। दैट प्रोबेबिलिटी इज गिवन 0.992, ठीक है। एक मिनट वेट पहले राइट कर लेते हैं ना पूरा कि क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट, ये गिवन है, गिवन राइट करता हूँ यहाँ पे। गिवन क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 students having not having same birthday that is given 0.992, ये गिवन है, ठीक है। मतलब क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दैट इज गिवन 0.992। इज इट क्लियर। ई क्या इवेंट था कि 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे होगा,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों का सेम बर्थडे नहीं होगा, वो गिवन है आपको। और ये बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। वी नो, हमें पता है, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें नहीं गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई गिवन है, दैट इज 0.992 इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी 1 minus 0.992 that will be 0.008। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास क्या आ चुका है, दैट इज 0.008, विच मीन्स लास्ट में राइट करना होता है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे वो कितना होने वाला, 0.008। सो हमें क्या गिवन था कि ना होने का, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन थी, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, और ये बोलता था कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट होने की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। वी हैव जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सिंपल कैलकुलेशंस आर देयर, सो यू गेट योर सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। यहीं से ही 5, 7, 8, 9, 12 यहीं से ही ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। ओनली 5 क्वेश्चन आर देयर, और वही है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब ये गिवन था कि बैग में आपके पास रेड बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 5 है, तो टोटल बॉल्स हो गए 8। फर्स्ट में बोलता था प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रेड बॉल की, दैट विल बी फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। तो 3/8 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। 3/8 मतलब क्या है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स दैट इज 3/8। ठीक है, ऑफ जहां पे लगा होता है ना वो ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट। इसको कैसे स्टडी किया जाता है, इसको प्रोबेबिलिटी को पी राइट करना है, ब्रैकेट का मतलब है ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आपके पास ये आ चुका है। मैं ऐसा क्यों राइट कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब ये बोलता है यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो वी नो, हमें क्या पता है, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, वो ऑलवेज क्या होती है, वो 1 होती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। तो वही इवेंट क्या है आपके पास, रेड बॉल है। ओके, रेड बॉल इज गिवन दैट इज 3/8, या आप डायरेक्टली कर सकते हो। चलिए 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड डायरेक्टली राइट करता हूँ 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या आने वाला है आपके पास, दैट इज 1 माइनस 3/8। ये उठ के उधर चला गया, तो माइनस प्लस था ये, तो माइनस हो गया। तो सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड क्या होने वाला है, एलसीएम आपके पास 8 आने वाला है, 8 माइनस 3 दैट इज 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज लाइक दिस। ओके, सो दैट्स इट, ये हो चुका है। बस 2 फॉर्मूलाज, एक प्रोबेबिलिटी का है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नॉट ई दैट विल बी 1। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव गिवन मार्बल्स। रेड मार्बल इज 5, व्हाइट मार्बल इज 8, ग्रीन मार्बल्स इज 4। तो टोटल मार्बल इज दैट इज 17 बन चुके हैं। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स आप खुद करने वाले हो। फर्स्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, और सेकंड में बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, ये भी आप खुद करने वाले हो। चलिए मैं लास्ट करता हूँ। ये बोलता है थर्ड में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन आपको फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन तब निकलेगा जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स गिवन होगा। तो सबसे पहले ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी को निकालना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, डायरेक्टली राइट कर रहा हूँ, ग्रीन मार्बल, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए पी और ब्रैकेट, उसका मतलब भी वही होता है। फॉर्मूला राइट करना है हर एक, उसमें आपने फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, शॉर्टकट, डोंट यूज शॉर्टकट्स, राइट फुल स्टेटमेंट्स एंड
ओके, फेवरेबल इज ग्रीन कलर कितने हैं आपके पास 4 और टोटल कितने थे 17। तो आपके पास ये क्या आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स। और नेक्स्ट क्या करने वाले हो आप, वी नो हमें क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, नॉट ग्रीन मार्बल्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर। सो यहाँ से आपके पास क्या बनने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 1 माइनस 4/17। डायरेक्टली यूज कर लिया मैंने। क्लियर। यहाँ पे 4/17 लिखना था, फिर एक स्टेप बढ़ जाना था, उसकी बजाय उसको डायरेक्टली वहाँ पे राइट कर दिया है। 17 माइनस 4 दैट इज 13/17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल इज 13/17। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स इज 13/17। सो दैट्स इट, ये भी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू वन मोर फिर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस वन। इट इज सेइंग दैट पिगी बैंक है, उसमें क्या बोलता है, चलिए ठीक है, 50 पैसे कॉइन कितने हैं उस पिगी बैंक में, दैट इज 100। 1 पैसे कॉइन है उसमें 50, और ₹2 के कॉइन है 20, और ₹5 के कितने कॉइन्स है 10। सो एक चीज़ रहेगा यहाँ पे, आपने राइट करना है टोटल कॉइन्स कितने बनने वाले हैं, ये ऐड अप कर लेना इनको। 50, 70, 80, 180, इट विल बी 180। ओके, टोटल कॉइन्स यू हैव 180। ठीक है, फर्स्ट में बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन की, प्रोबेबिलिटी जो होने वाली है 50 पैसे कॉइन की वो कितने होने वाली है। तो फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, फेवर में कितना है 100 और टोटल कितना है 180। तो इट विल बी 10/18, फिर डिवाइड करना 2 5 जा 2 5/9 आने वाला है, 5/9 सॉल्यूशन आने वाला है, बट यू विल डू इट योरसेल्फ। अच्छे से इसको फाइंड आउट करना है। ओके, 5/9। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट बोलता है प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, कि वो 5 रुपी कॉइन नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। नॉट लगाए तो पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन फाइंड आउट करनी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन दैट इज फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, ये बनेगा 10/180, इट मीन्स 1/18। आपने शॉर्टकट यूज नहीं करना है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। ये आपके पास आ गया। फिर उसके बाद व्हाट विल यू राइट, वी नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन, ठीक है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आप अब ये भी फाइंड आउट कर चुके हैं, सब्ट्रैक्ट करना, दैट विल बी 17/18 आपके पास सॉल्यूशन होने वाला है। ओके, सो दैट्स इट। चलिए देखते हैं कि आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। 17/18 अगर नहीं कर पा रहे हो तो देन एक बार फिर से फर्स्ट वाला चेक कर लेना है। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, दिस इज कि भाई एक फिश टैंक है, उसमें मेल फिश इतनी है, फीमेल फिश इतनी है गिवन है, तो टोटल फिशेस इज 13। अब ये बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, ये आप खुद फाइंड आउट करने वाले हो, नथिंग डिफिकल्ट। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। देयर इज अ डाइस, आपको पता है डाइस जिससे लूडो भी खेला जाता है, आप सांप सीढ़ी भी खेलते हो, वो उस लूडो पे क्या राइट किया है, 6 फेस होते हैं वहाँ पे, तो एक पे ए लिखा है, बी सी डी ई और ए, ये राइट किया है। तो यहाँ पे ए कितनी बार अपीयर हो रहा है 2 टाइम्स, और बी कितनी बार है 1 टाइम्स, सी कितनी बार है 1 टाइम्स, और डी है 1 टाइम्स, और ई भी है आपके पास 1 टाइम। तो टोटल आउटकम्स कितनी बन रही है आपके पास, टोटल आउटकम इज 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स यू हैव 6। फर्स्ट पार्ट ये बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो सेम फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम, फेवर में चाहिए ए, और ए कितनी बार अपीयर हो रहा है 2, और टोटल आउटकम्स है 6, तो इट विल बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1/3। ओके, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड आउट करना है आपको।
डी अगेन फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, तो फेवर में है डी और डी कितनी बार अपीयर हो रहा है 1 बार, तो 1/6। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल है और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिर कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, टिल देन अच्छे से स्टडी करिए एंड देन सी यू टुमारो।